जितनी भी आकाश में FTS ATS ये सारी टेस्ट हुई उनको मैंने रेगुलरली टाइम टू टाइम दिया और उनका एनालिसिस किया। मैं भी आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप भी उनको रेगुलरली अटेम्प्ट करो और कोई भी टेस्ट को मिस ना करो। So hi friends, my name is Pratham Choksi. I live in Surat and I study in Akash Adajan branch for 4-year integrated classroom program 2024 for JEE Mains and Advanced. So well, my parents were introduced to the Akash Institute through our newspaper. जब मैंने वो न्यूज़पेपर में इतने अच्छे रैंक्स देखे जो हमारे ही सिटी के बच्चों ने लाए थे, तो मैं भी आकाश को ज्वाइन करने के लिए मेरा निर्णय बन चुका था, क्योंकि जो इतने अच्छे रैंक उन बच्चों के आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं। ये सोचकर मैंने सोचा कि जाऊंगा तो आकाश ही। आप जानते ही हैं कि JEE में लास्ट मंथ की प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट मंथ की प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या किया, हर चैप्टर को 3 सेगमेंट में बांट लिया। जो चैप्टर्स के जिन टॉपिक्स पे मेरे को थोड़ा काम करने जैसा लगा उनको मैंने नोट करके रख लिया, ताकि मैं आगे लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ पे हड़बड़ाहट ना करूँ कि वो मेरा छूट गया। और जितनी भी आकाश में FTS ATS ये सारी टेस्ट हुई उनको मैंने रेगुलरली टाइम टू टाइम दिया और उनका एनालिसिस किया। मैं भी आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप भी उनको रेगुलरली अटेम्प्ट करो और कोई भी टेस्ट को मिस ना करो, क्योंकि जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है कि आप सारी टेस्ट दो और उस दिन की तैयारी अच्छे से कर लो। टीचर्स का रोल मेरे JEE प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, टीचर्स ने मुझे हर तरफ से पूरी हेल्प की है। मेरे जितने भी डाउट्स थे उनको अच्छे से क्लियर किया, और मेरे को और भी डाउट्स यानी एकेडमिक के अलावा और कोई डाउट हो कि जैसे मैं लो फील कर रहा हूँ तो उसके लिए भी उन्होंने पूरा हेल्प दिया है मुझे। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन तो हर बच्चे की तरह मुझे भी हुआ था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे 11th की स्टार्टिंग में फ़ोन चलाने का बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो गया था। तो मैंने उसके लिए एक चीज़ ये की कि मैंने एक साथ पूरा बंद नहीं किया, क्योंकि वो मैं कर ही नहीं पा रहा था। 2-3 बार ट्राई भी किया, लेकिन मैंने ऐसा किया कि पहले मैं 2 घंटे यूज़ करता था फ़ोन, तो 2 से 1.5 पे गया, 1.5 से 1 पे गया, और पेरेंट्स के साथ बात की कि मैं इसके बारे में और क्या करूँ, तो उन्होंने भी मुझे वही एडवाइस दी। और दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शन कम्प्लीटली ख़त्म करना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं रहता है हर बच्चे के लिए। तो आप वीकली या मंथली थोड़ा बहुत अपने मन के लिए जो आपको पसंद हो वो देखो, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं। फ्रेंड्स कभी भी मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बने। स्टार्टिंग में हाँ, 11th में कुछ फ्रेंड्स ऐसे बनाए मैंने जिन्होंने कभी कभी मेरा काम बिगाड़ा है, लेकिन मैं धीरे धीरे उनसे दूर रहा, और जो मेरे अच्छे दोस्त हैं उनसे मैंने अपनी दूरी कम की, और उनके साथ मैंने पढ़ाई में जो भी अचीव किया उनका भी एक रोल है टीचर्स के अलावा। तो स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में बताऊं तो पूरे 2 साल में मेरी स्लीपिंग हैबिट्स कभी भी सेम नहीं रही है, वो हमेशा बदलती रही। जैसे आपको भी पता होगा, ठंडी में थोड़ी नींद ज़्यादा आती है, तो ठंडी में मैं रात में ज़्यादा पढ़ाई करने का प्रीफर करता था, और जब गर्मी की बात है या बरसात की बात है तब सुबह उठना थोड़ा पॉसिबल जैसा लगता है, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था। आकाश मटेरियल्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आकाश के जो मटेरियल्स हैं उसके अंदर जो उन्होंने बाइफर्केशन किया है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में पहले आपकी बोर्ड और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को क्लियर करते हैं। स्टेप 2 में आपका मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको इंक्लूड किया है। और जो स्टेप 3 है जिनमें प्योरली एडवांस के एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो फिर इतना सब करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आपको करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर हमारे पास आकाश की अचीवर और मैग्नेट भी पड़ी है, जो करने में काफ़ी मज़ा आता है। बहुत अच्छे सवाल रहते हैं और पूरी तरह से तैयारी हो जाती है हमारी, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने जो भी चीज़ें मेरी गलतियाँ थी उनमें से बहुत सारी चीज़ों में मैंने सुधार देखा है। जैसे मैं पहले थोड़ा बातचीत करने में मेरा जो तरीका था वो भी सुधरा है, क्योंकि मैं एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो स्टाफ थे उनके साथ कम्युनिकेट करता था, तो मुझे ये पता चला कि लोगों से कैसे बात करना है। और जो आकाश के जो फैकल्टीज़ है और साथ में जो स्टाफ है उन्होंने भी पूरा साथ दिया, और कभी एकेडमिक कोई प्रॉब्लम हो तो सर अवेलेबल रहते ही हैं। तो कोई भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं और सब अच्छा गया। तो मेरा यही एक्सपीरियंस से ये सजेशन रहेगा कि आप अपने टीचर्स को पूरा भरोसा रखिए, उन पे शक ना कीजिए। आप उन पर गलतियां निकालने के बजाय उन्होंने जो बोला है उनको ध्यान से सुनकर उनका एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने गलती की थी कि मैं 11th में थोड़ा कम सीरियस था। धीरे धीरे मैंने सीरियस तो था ही मैं, लेकिन जितनी हो सकता था उससे थोड़ा कम था। तो मैंने धीरे धीरे अपनी सीरियसनेस बढ़ाई। लेकिन अगर आप पहले ही दिन से वो सीरियसनेस को मेंटेन रखेंगे तो 12th के एंड तक आप बहुत आगे निकल जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा।